हेलो व्यूवर्स। होपफुली आप लोग फेस्टिवल मूड से बाहर निकल आए होंगे। चलिए पढ़ाई की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑलरेडी एरिया पढ़ रहे थे इस वक्त, तो अब मैं आपको थोड़ा सा नए क्वेश्चंस करा रही हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं आप ये फिगर में कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का। इसका आपको एरिया निकालना है। अभी तक आप सिर्फ जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल इन सब का निकाल रहे थे, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का। अब अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि शेडेड पार्ट है, इसका आप एरिया बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, जब पूरा एरिया बाहर का आउटर है ना, यहाँ से पूरा लेते हुए ये पूरे का एरिया निकाल करके उसमें से इस वाले एरिया को, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप माइनस अगर कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको DC, ये आपको कितना दिया हुआ है 25 मीटर। सो इसको लिख दिया। BC दिया हुआ है ये आपको 15 मीटर, इसको मैंने लिख दिया। फिर HG दिया हुआ है ये आपको पूरा 13 मीटर, देख ठीक है। और उसके बाद FG ये जो चीज़ है ये कितनी है पूरी 9 मीटर। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ दिस ABCD। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। पता ही है आपको फॉर्मूला, रेक्टेंगल है ये, तो लेंथ इसकी कितनी है 25 मीटर्स और ब्रेथ इसकी 15 मीटर्स। ठीक, ये हो गया 15 5 ज़ा 75, 5 7, 15 2 ज़ा 30 और 7 37 मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब अंदर वाला, अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ H या EFGH, ये EFGH ये क्या हो जाएगा, लेंथ आपकी 13 मीटर दी हुई है इंटू ब्रेथ आपकी 9 मीटर दी हुई है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये करते हैं 13 9 ज़ा 117 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया, अंदर वाले का एरिया आ गया ये, और बाहर वाले का ये। मैंने बताया था अभी, बाहर वाले पूरे एरिया में से अंदर वाले इस एरिया जो खाली दिख रहा है, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD सब्ट्रैक्ट टू एरिया ऑफ EFGH। ठीक, अब ABCD का एरिया क्या है 375 मीटर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे 117 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 15 माइनस 7 बिकम 8, 6 माइनस 1 5, उसके बाद 3 माइनस 1 2, तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया 258 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है सर्कल का, इसका एरिया आपको दिया हुआ है। ठीक, इसका दिया हुआ है कि 550 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, ये चीज़ आपको पता करनी है। यहाँ से ये चीज़, सपोज ये है ऐसे AB, आपको AB पता करना है कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, शेडेड पार्ट का एरिया है ना, पहले लिख लीजिए एरिया ऑफ बिग सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या हो जाएगा,
पाई दैट इज़ 22/7 आर, रेडियस क्या दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल। जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया निकाल लें। ठीक, तो क्या होगा, ये इसको ऐसे ही रखते हैं अभी 22/7 इंटू 20, क्योंकि अभी हमको आगे भी कैलकुलेशन करना है। इसको देखिए, समझिए पहले। ठीक, ये हो गया। अब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, अगर ए बी मैंने आर मान लिया, ठीक, आर, तो क्या हो जाएगा स्मॉल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, क्योंकि मैंने आर माना हुआ है, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। अच्छा, अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये क्या होगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इसका एरिया कैसे निकलेगा, जब बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना दिया है, जो जो दिया हुआ है उसकी आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ठीक, ये मीटर स्क्वायर इतना दिया हुआ है। अच्छा, एरिया ऑफ बिग सर्कल, ये अभी आपने ये फाइंड आउट किया था, कितना, पाई को ऐसे रख दीजिए इंटू 20 स्क्वायर मीटर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, देख रहे हैं। अब अगर यहाँ पे मैंने इसीलिए पाई को एज इट इज़ रखने दिया, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए। अब क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लीजिए, पाई को कॉमन लेंगे आप, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 20 स्क्वायर मीटर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट है ना, एरिया है स्मॉल सर्कल का। ठीक, 22। अब क्या होगा, ये चीज़ अब मैं इस पूरी चीज़ को अगर उठा करके इधर ले आऊँ, सिर्फ पाई को छोड़ दूँ, या ऐसे इसको यहीं पे रहने दीजिए, 20 स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये पाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, है ना, तो अपॉन पाई होगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन में अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 है, 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अभी आप इसको सॉल्व करते हैं, है ना, 11 2 और 11 5 इतना हो गया, फिर 2 1 2 25। ठीक, ये हो गया। अब 25 इंटू 7, अब ये देखिए, ये एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25 7 175 इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, मत भूलिए मीटर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करें, इसको पूरे को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 माइनस
175 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 9 - 7 इज़ 2 और 3 - 1 इज़ 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया, यानी 225 ये दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 15। तो R आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे R जब निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा क्या चीज़, 225 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, 15 × 15, सो इट विल बिकम 15 मीटर। ठीक, तो आपकी जो सर्कल था उसकी रेडियस R कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई है। सो दिस इज़ योर आंसर। अब ये एक क्वेश्चन आया है ना, इसके पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अपने प्यारे प्यारे से ज़रूर दीजिएगा कि आप मुझसे और क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताइए, वरना मैं अपनी मर्ज़ी से फिर जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप लोग को। ठीक है, ऐसे आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे पता चल जाएगी, तो मैं उसका वीडियो आपको सबसे पहले ला कर के दे दूँगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, साथ ही साथ अनशेडेड पार्ट का भी मुझे एरिया बताना है। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, जब मैंने इसको शेड किया, पूरे में शेड किया, ठीक, और जब ये ब्राउन कलर से करा मैंने, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से ब्लू भी शेड हो रहा है और ब्राउन भी शेड हो रहा है, बाकी सब जगह तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस जगह पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार एरिया निकाल करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है इन क्वेश्चंस पे, ये हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बस, बाकी एक बार आपको आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही है हम लोग को। फिर अब यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एरिया ऑफ ABCD, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया मैं बताती हूँ क्या होगा। लेंथ दिस इज 30 मीटर एंड ब्रेथ ये भी ये 50 था, गलती से 30 लिख दिया था, 50 ठीक है, ये 30 यहाँ पे गलती से लिख दिया था, सही है। अब ये DC आपका 50 है और ये आपका 30 है, फाइन, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, 0 0 5 3 सा 15 नहीं मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर आ गया आपका क्या, ये आपका एरिया ऑफ ABCD। ठीक, ये पूरा क्यों निकालना पड़ता है, इस पूरे एरिया में से जब हम ये शेडेड पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमें अनशेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, इसलिए हमने निकाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम एरिया ऑफ इसका निकाल देते हैं, क्या, एरिया ऑफ IJKL, ये वाला, ठीक, IJKL ये वाला ब्राउन वाला दिख रहा है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 इसकी विड्थ है और ये अब लेंथ बन गई, लेंथ कितनी हो गई 30, तो 30 मीटर इंटू 2 मीटर बन गया आपका 3 2 जा 6, 60 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें भी देख रहे हैं ना 2 मीटर है, ये भी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ MNOP इसके इक्वल हो जाएगा ये दोनों एरिया। ठीक, तो यानी ब्राउन कलर का जो एरिया है उसका क्या हो जाएगा, इसका डबल। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इधर से, ठीक, अब क्या लिखेंगे,
एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ठीक। ये ई एफ जी एच, इसमें क्या होगा, लेंथ आपकी 50 है, 50 मीटर, और ये विड्थ आपकी कितनी है, 5 मीटर, ठीक। तो 250 मीटर स्क्वायर ये आपका आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जो पार्ट है ये आपका 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ डबल शेडेड पार्ट, डबल शेडेड पार्ट, और QRTST, है ना। ये क्या होगा, इसका भी हम डबल करेंगे अभी, क्योंकि दो है ना, ऐसे 2 शेडेड पार्ट है। और यहाँ पर भी आप क्या देख रहे थे, मैंने निकाला था, तो यहाँ पर इसको भी अभी हमको डबल करना पड़ेगा, ठीक। जब हम अभी ऐड करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हम डबल करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ डबल शेडेड पार्ट, ये जो है आप क्या देख रहे हैं, विड्थ इसकी 2 मीटर आ रही है और लेंथ कितनी आ रही है, 5। तो 5 मीटर इंटू 2 मीटर, तो कितना आ गया बेटा, 10 मीटर स्क्वायर आ गया। बहुत ही आराम से, शांति से पढ़ो। जब तुम ये मेंसुरेशन का इतना कठिन क्वेश्चन कर लोगे एक बार, आप सबको बता पाओगे कि आपको आता है मेंसुरेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। अब क्या हुआ, ये डबल शेडेड पार्ट का एरिया, क्या लिखूंगी मैं, एरिया ऑफ डबल शेडेड पार्ट, कितना आ गया आपका, ये 10 मीटर स्क्वायर आ गया, फाइन। अब क्या करेंगे आप, अब देख रहे हैं कि शेडेड पार्ट का एरिया, शेडेड पार्ट का एरिया क्या करते हैं, इस एरिया में से और ये एरिया दोनों को प्लस कर दिया, है ना। तो जो ये मेरा आया था, इसको हम डबल कर देंगे, ठीक। तो अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, क्या होगा बेटा, पहले तो इसका एरिया लिख लो, ये पूरा, ये कितना आया था, 60, इसका डबल कर देंगे, 2 टाइम्स 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना ऐसे बेटा, इसलिए मैंने डबल किया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला प्लस कर देंगे, ठीक, प्लस EF, क्या निकाला था मैंने, EFGH, EFGH का कितना आया था आपका, 250 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, ये जो डबल शेडेड हुए थे इनको माइनस कर देना है, 2 हुए थे एक जैसे, है ना, कितने आए थे, 10 मीटर, 2 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, इसको माइनस कर दोगे, ठीक। जो डबल डबल हो जा रहा है ना, डबल डबल हो जा रहा है, 2 हैं क्योंकि, इसलिए मैंने डबल लिख दिया, एक ही बार काउंट कर लें बस, हम बार बार क्यों करेंगे भाई, इधर से भी ब्राउन से भी कर रहा है और इधर से भी कर रहा है, तो ये एरिया जो है डबल हो जा रहा है ना बेटा, तो इसलिए एक इसका और एक इसका, दोनों मैंने माइनस कर दिया, ठीक। तो ये कितना हो गया, 120 मीटर स्क्वायर प्लस 250 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर, ठीक। समझ में आ रहा है मेरा, बार बार देखिएगा वीडियो, अगर नहीं समझ में आता है आप 50 बार देखिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बेटा। फिर 5 + 2 7, 2 + 1 3 माइनस 20 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 350 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, ये शेडेड पार्ट का एरिया आ गया, ठीक। अब एरिया मैंने इसे पहले निकाला था ना, पहले पूरा एरिया निकाला था, इसीलिए निकाला था कि एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, उसका क्या हो जाएगा, पहले आपने पुराना निकाला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर,
निकाला हुआ है ना, इसमें से पूरा जो अभी निकाला है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1500 मीटर स्क्वायर पूरे एरिया में से आप शेडेड पार्ट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका अनशेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो 0 - 0 इज़ 0, फिर 10 - 5 इज़ 5, 4 - 3 इज़ 1 और 1। तो अनशेडेड पार्ट का एरिया ये हो गया। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना आया, 350 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ, एंड लिख लो आप, अनशेडेड पार्ट इज 1150 मीटर स्क्वायर। या क्या समझ में आ गया बेटा मेरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, ग्रुप्स में बताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि मेरा मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि आप सभी बच्चों को मैथ्स खूब अच्छे से आ जाए। ठीक, तो आप उसके लिए कॉपरेट करिए। आप कॉपरेशन आपका ये होना चाहिए कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक में स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाएगी। और अपने क्लासेस में बहुत ज़्यादा बैकलॉग मत रखा करिए। बैकलॉग का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मत रखा करिए मैथ्स की, है ना। आप देखते हैं हम टीचर्स एक दिन में कम से कम अगर 6, 7, 8 क्लास पढ़ा रहे हैं तो 6 to 7 पीरियड्स लेते हैं। ठीक, और वो हर पीरियड कम से कम 30 मिनट्स का होता है, 30 to 40 मिनट्स का। तो कितना पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद भी कोर्स नहीं कंप्लीट होता, हमें दूसरे टीचर्स का पीरियड बोरो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे अगर पढ़ना है तो मेरे पास थोड़ा सा ये रहता है कि बहुत लंबा वीडियो बना दो तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो आप लोग देखिए, समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूँ। आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना है।